तो ये जो आप स्क्रीन पे जो ड्रेस देख रहे हो मतलब ये मैक्सी ड्रेस है जो घर में वगैरह यूज़ कर सकते हो आप पहनने के लिए। साइड में 2 पॉकेट दिख जाएगी, इसमें वी गले के साथ है, बैक में ज़िप है इसके। अगर ज़िप नहीं लगाना चाहते तो नॉर्मल छोटा नेक भी रख सकते हो, वो ऑप्शनल है आपके ऊपर। बट मेरी आपको ये सजेशन रहेगा कि आप ज़िप ना लगाओ इसमें, क्योंकि अगर रात को आप सोने वगैरह के लिए यूज़ करते हो इसको तो उसमें क्या है, फिर ज़िप इरिटेशन कर सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको हमने कट कैसे करना है उसका मैं तरीका बताऊंगा प्रॉपर। और प्रॉपर रेडीमेड स्टाइल में रहेगा, जैसे रेडीमेड की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, शोल्डर से आर्मोल से कंफर्ट रहता है, लूज़ फिट रहता है। चुने का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, कैसे कितना एक्स्ट्रा फ्रंट वाला पल्ला रखेंगे और जो नीचे वाला लेंथ में वो कितना एक्स्ट्रा रहेगा, क्या मेज़रमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। और प्रोफेशनल तरीके से रहेगा, कोई बुटीक स्टाइल वाला मैं नहीं बता रहा हूँ। और आप घर में कट करके खुद से भी बना सकते हो इसको। अगर आप बुटीक में किसी क्लाइंट का बना रहे हो तो उसका ही बना सकते हो। तरीका यही रहने वाला है, सेम सिंपल सा तरीका है इसका। देखो आपके पास फैब्रिक होना चाहिए कम से कम, इसमें जो फैब्रिक लगेगा आपका 2.5 मीटर तो कम से कम आपके पास होना ही होना चाहिए, इससे कम में नहीं बनेगा ये। ठीक है जी। और अगर 2.5 में 2.75 मीटर आपके पास हो तो और बेस्ट है। ठीक है। लेंथ इसकी तकरीबन 46 के करीब करीब है, जो इसकी लंबाई आ रही है। ठीक है। अब इसमें मेज़रमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले लेंथ चाहिए हमें, लेंथ हम ले लेंगे। उसके बाद हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे शोल्डर की। शोल्डर के बाद, शोल्डर का मेज़रमेंट करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी स्लीव्स की लेंथ की, जितनी भी लेंथ हो, एल्बो और जो राउंड है हमारा वो। ठीक है। उसके बाद बस्ट साइज़, वेस्ट साइज़। ठीक है। हिप की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने लेना है मेज़रमेंट में जो शोल्डर से लेके और जो योक का जो साइज़ है, आप चाहो तो इसको डायरी में नोट कर सकते हो, जो जो साइज़ मैंने बताए। तो रिपीट करके वीडियो देख लेना, नोट कर लेना। मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले शर्ट की लेंथ हो गई, इसकी जो आउटफिट है ये मैक्सी टाइप लेंथ हो गई। फिर जो हमारा योक है उसकी कितनी लेंथ आएगी और कहाँ पर आएगी, तो इसको कंफर्म करने के लिए आपको जो एल्बो साइज़ होता है ना हमारा ये वाला, ये जो जॉइंट है उसके लेवल में आपने ये साइज़ लेना है। ठीक है। इससे आपको ये योक का आइडिया मिल जाएगा कितने इंच का आएगा। ज़्यादातर 15 से 16 के बीच में ही हमारा योक का साइज़ रहता है। बस्ट फिटिंग हो गई, शोल्डर का साइज़ हो गया, बाजू का साइज़ हो गया, बाजू का राउंड हो गया, ये हमें साइज़ इसमें ज़रूरत पड़ने वाले हैं। और वेस्ट का साइज़ हो गया। ठीक है। ये साइज़ आप नोट कर लेना। अभी आ जाते हैं हम कटिंग। तो कटिंग कैसे करेंगे इस साइज़ के अकॉर्डिंग। अब साइज़ ऐसा नहीं है कि आपके पास साइज़ कोई किसी भी साइज़ का हो सकता है, कोई भी साइज़ हो सकता है। तो मैं आपको एक लूजिंग का आइडिया दे देता हूँ कि आप किसी बॉडी साइज़ में अगर आप फिटिंग में साइज़ ले रहे हो तो इसमें लूजिंग कितनी ऐड करोगे। देखो आपने किसी क्लाइंट का बॉडी से साइज़ लिया या आप अपना भी बना रहे हो, मान लीजिए आपका जो बस्ट साइज़ है वो 38 इंच है, 38 साइज़ है आपका। तो इसमें प्लस 4 इंच आपने ऐड करना है। 38 में 4 इंच करेंगे 42 आ जाएगा। ठीक है। अब 42 की बस्ट के हिसाब से हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। ठीक है। सेम यही लूजिंग हमारी वेस्ट में भी जाएगी, दोनों में बराबर लूजिंग करनी, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटिंग करने वाले हैं। अभी आ जाते हैं हम। तो आपका साइज़ अगर थोड़ा ज़्यादा है या कम है तो उस हिसाब से आप 4 इंच प्लस कर लेना। तो ये मेरे पास जैसे फैब्रिक हो गया। अब इसे आप पैटर्न में भी कट कर सकते हो, पहले कोई पैटर्न कट कर लो फिर डायरेक्ट फैब्रिक पे कट कर लेना। और अगर डायरेक्ट पर कॉन्फिडेंटली का आप कट कर सकते हो तो डायरेक्ट आप फैब्रिक के ऊपर भी कट कर सकते हो। बट शेप क्या रहेगी आर्मोल की, गले की शेप क्या रहेगी, कितना ब्रॉड रहेगा, वो सारी डिटेल मैं आपको इसके अंदर ही बता दूँ। अब 41 के हिसाब से हम कट करने वाले हैं रेडी, जो मैंने लूजिंग ऑलरेडी डाल ली है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं एक रैंडमली 13.5 इंच, मतलब जो मेरा बस्ट का जो साइज़ है 41 है, तो यहाँ पर 10.5 इंच रखेंगे हम। ठीक है। और यहाँ से हम प्लस 3 इंच कर लेंगे इसको। इस तरीके से मैं 13.5 इंच का ये निशान लगा लेता हूँ योक के लिए, ताकि मैं योक का फैब्रिक यहाँ पर बिछा सकूँ। ठीक है। यहाँ पर भी 13.5 इंच हो गया और इसको इस तरीके से बिछा लेंगे हम कपड़े को पहले। ये ठीक है। अभी एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इस तरह की पीस कोई भी आप कटिंग कर रहे हो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना। अभी देखो मैंने अगर इसको ऐसे बिछाया है तो ये जो लाइनिंग है ये फटी हुई है, फैब्रिक जो है मेरे पास। ठीक है। अगर आपके पास कपड़ा भी कट कर रहे हो तो आपको शायद ये प्रॉब्लम देखने को मिलती हो। कपड़ा फाड़ने के बाद कटिंग नहीं करना, कपड़ा फाड़ लेना है किनारे से। फाड़ने के बाद जब आप बिछाते हो उसको तो हो सकता है आपका कपड़ा ऐसे बाहर निकल के जा रहा हो ये। तो ये कपड़ा जो है, जबकि हमारा सीधा फैब्रिक है ये देखो ये सीधा है, बट हम ऐसे बिछा रहे तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल ये वाला पैनल यहाँ से पकड़ना है और ऐसे खींचेंगे और फिर वापस से यहाँ बिछा लेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ बराबर होनी चाहिए। तभी हमारे जो सूट वगैरह अगर जैसे हम कटिंग करते हैं तो उसमें जो पीस हमारा इधर उधर भाग जाता है वो इसी की वजह से जाता है, भागता है पीस। ठीक है।
तो इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके हमने बिछाना है कपड़े को ये। और सबसे पहले हम फ्रंट वाला पैनल को ही कट कर लेंगे यहाँ पर। अच्छे से प्रेस लगा लो ये। और जब भी आप कटिंग कर रहे हो कोशिश करो, अगर काउंटर पे आप कटिंग कर रहे हो तो ये वाली जो चीज़ है ना ये बराबर आपने बिछाना है। ऐसे नहीं आपको यहाँ कटिंग कर रहे हो, ठीक है, उससे फिर निशान गड़बड़ होते हैं लगाने में। चाहे फर्श पे भी बैठ के अगर आप कटिंग कर रहे हो तो उसमें भी आप कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए आपके पास, जैसे टैल वगैरह होती है फ्लोर में, तो उसके लेवल के हिसाब से आप इसको बिछा सकते हो। उससे मार्किंग करने में ईजी रहता है, मार्किंग कर सकते हो। और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। किसी तरह का डाउट हो आपको तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें मार्किंग करनी है यहाँ पर। एक फर्स्ट मार्किंग हमने कर ली। अभी हमारा जो साइज़ हमें जो ज़रूरत पड़ेगा वो लेंथ पड़ेगी, जो हमारी योक की जो लेंथ है। तो हमारी योक की लेंथ है 15.5 इंच, प्लस हम इसमें 1 इंच ऐड करेंगे। आपकी योक की लेंथ अगर 16 है तो आपने 17 इंच करना, मतलब आपकी जो लेंथ है योक की उसमें प्लस 1 इंच करना है। ये हमने 16.5 कर दिया, ठीक है। और ये निशान उठा लेगी ये। उसके बाद हम यहाँ से ये निशान हमें अभी नहीं लगाना, आर्मोल कितने इंच पर उतरेगा ये नहीं लगाना। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो नॉर्मली जो हम ब्रॉड रखते हैं ना वो 6 इंच का ब्रॉड होता है, बट रेडीमेड स्टाइल में इस तरह नहीं चलता है। कम से कम 8 इंच ब्रॉड आएगा, ठीक है। गला जो हमारा रेडी आएगा, होता क्या है देखो, आप अगर पहले ही कम ब्रॉड करोगे तो वो उतना ही आएगा, और अगर पीछे डीप गला बनाते हैं उसमें वो फैल जाता है। तो जो छोटे गले बनते हैं जिनमें पीछे ज़ीरो नेक होता है उसमें पहले ही ब्रॉड हमें 8 इंच रखना होता है। क्योंकि आप कितना भी कम ब्रॉड पहनने हो, आपका ये चीज़ जब तक 8 इंच नहीं आएगा तो बॉडी पे जचेगा ही नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का ख्याल करना। आपने कोई रेडीमेड पीस भी देखा होगा, उसमें भी आप नोट करना, उसका गला आप चेक करोगे 7.5 से 8 इंच के बीच में वो रहता ही रहता है। बट आपको अगर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप 7.5 भी कर सकते हो। तो चलो मैं 7.5 के अकॉर्डिंग ही रख लेता हूँ। ये हमने 7.5 के अकॉर्डिंग मार्किंग की। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ नेक के लिए मार्किंग। तो नेक आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितना डीप आप डालते हो। मैं 7.5 या 7.5 के अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। 8 इंच पर मैंने निशान इसलिए लगाया क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ पर कंधी में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद वी नेक के लिए अगर आप इस तरह की ही शेप रखनी है तो ये वाली जो स्केल होती है इसका यूज़ कर सकते हैं हम। इस तरीके से लगा सकते हैं निशान, ठीक है, या फिर इस तरीके से निशान लगा सकते हैं ये। तो हमें नेक का मार्किंग ज़रूर करनी है इस तरह के पीसीज के लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको डाउन करेंगे यहाँ पर आधा इंच, पौना इंच के करीब करीब। चाहो तो आप पहले शोल्डर का निशान लगा लो। तो शोल्डर है हमारे 15 इंच, ठीक है, इस साइज़ के अकॉर्डिंग। तो जितना हमने शोल्डर लिया उतना ही हम यहाँ पर कट करने वाले हैं। तो 15 के लिए स्ट्रेट निशान लगाना है ऐसे। उसके बाद यहाँ से आपने इसको डाउन करना है, पौना इंच के करीब करीब आपका ये डाउन आना चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। ये हो गया। अभी यहाँ से आपने निशान जो लगाना है, अभी सारी जो प्रॉब्लमें होती है ना यही होती है। तो देखो ये जो रखना है ये 7.5 इंच आना चाहिए आपका, कम से कम 7.5 रहेगा। अगर साइज इससे ज़्यादा है कोई तो उसमें आप 8 इंच तक भी जा सकते हो। अगर उससे भी ज़्यादा है तो 8.5, ये 8.5 तक, उससे आगे नहीं जाना है। 8.5 इनफ होता है। ये मैं लूज़ फिट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फिटिंग के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये ख्याल रखें आप। तो 7.5 रख सकते हो। अगर यही पीस मैं फिटिंग में बना रहा होता तो मैं इसको 7 इंच पर करता कटिंग, ठीक है। तो 7.5 रखेंगे क्योंकि हम थोड़ा रेडीमेड लुक में बना रहे हैं इसको। और ये एक मार्किंग कर लेनी है हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी देखो जो निशान आपने यहाँ लगाया ना 7.5, वही निशान आप यहाँ लगा लो 7.5, ठीक है ये। उसके बाद हमें इसके बस्ट का निशान लगाना है। बस्ट का साइज़ क्या है हमारा 21 है। लूजिंग करने के बाद तो 10.5 इंच पर लगा लेंगे। और यहाँ पर जो निशान है हमारा, तो क्योंकि वेस्ट हम लूज़ ही रख रहे हैं इसकी, तो वेस्ट का साइज़ ये आ जाएगा हमारी, ताकि एक शेप हमें वेस्ट को मिल जाए, क्योंकि ये लूज़ स्टाइल है, फिटिंग में तो है नहीं ये पीस। ये हो गया। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम हल्का सा इसको क्रॉस करेंगे इस तरीके से, ठीक। और ये वाली स्केल से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, ये देखिए ये और ये शेप दे देंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे आदत है फ्रंट बैक दोनों को काटने की, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये फ्रंट वाला हिस्सा ही बिछाया हुआ है, बैक का नहीं है। बट मैं मेरी अगर वीडियो आप देखोगे हमेशा फ्रंट बैक मेरा दोनों साथ ही होता है। तो ये जो मार्किंग मैंने लगाई है ये बैक के लिए लगाई है। अभी आगे चलते हैं, पहले हम इसको कट कर लेंगे यहाँ पर। अभी फ्रंट की मार्किंग इसमें लगेगी, ये बैक के लिए है सिर्फ, ठीक है। और इस पर हम इसको कट कर लेंगे
ये अभी देखिए ये जो चीज़ है इसको कभी भी स्ट्रेट नहीं रखना है, साइड है हमेशा, क्योंकि इधर से आर्मोल ये जो कट गया है ना, इसकी वजह से ये चीज़ थोड़ी नीचे की साइड को जाती है, हमेशा थोड़ा सा वेट रहता है, ये नीचे की साइड को जाएगी। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, देखो ये जो स्केल है, ये वाली जो साइड है इसकी, देखो इन सब चीज़ों का यूज़ करना है हमने अपने पीस के अंदर। तो यहाँ से कम आपकी आधा इंच इस तरीके से रख के स्ट्रेट, और इसको आधा इंच ये वाली शेप लेनी है, और इस शेप के हिसाब से इसको कट करना है ये, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको जोड़ोगे ना, ये खुद ब खुद सीधा हो जाएगा, ये चीज़ सीधी आएगी आपकी, ठीक। अभी आ जाते हैं हम इसमें, आप चाहो तो प्लेट डाल भी सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते नहीं डालना, अगर थोड़ी सी प्लेट देना चाहते हो तो दे सकते हो एज ए डिज़ाइन के तौर पे, ताकि प्लेन प्लेन ना लगे, अच्छा लगे। तो अगर प्लेट दे रहे हो आप तो यहीं पर एक मार्क कर लेना, 11.5 से 12 इंच पे मार्क कर सकते हो, और हल्की सी प्लेट दे दो ताकि ये देखने में थोड़ी अच्छी लगेगी, ठीक है। इस तरह के जो, क्योंकि योक वाले जो पीस होते हैं उनमें हल्की सी प्लेट अगर लगी हुई हो तो अच्छी लगती है वो, ठीक है जी। तो हम डाल लेंगे इसमें हल्की सी प्लेट, ये हो गई हमारी प्लेट का निशान। अभी हम बैक के लिए रख लेते हैं। तो देखो बैक में क्या करना है, ये जैसे मेरा का फैब्रिक है ये, इसको बिल्कुल बराबर रखना है हमने ऐसे, ठीक। और इसको हमने कट कर देना है इसके ऊपर रख के ऐसे, बिल्कुल बराबर आपने कट कर लेना है पहले, ठीक है। ये इसको हम कर देते हैं साइड, और इसको रखते हैं। अब इसमें हमें फ्रंट पैनल का आर्मोल कट करना है, चाहो तो एक ही बारी में भी कट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये और ब्रॉड का हम निशान लगा लेंगे यहाँ पर। तो अभी आर्मोल के लिए देखो क्या करना है, यहाँ से आपने 1 इंच पीछे की साइड जाना है, ये निशान जो हमारा लगा हुआ है इससे 1 इंच पीछे की साइड, और ये वाली स्केल जो है हमारी ये लेनी है, इसको रखना है यहाँ से यहाँ कुछ इस तरीके से ये, और ये निशान लगा लेना है, ठीक है। और इसका जो हाफ होता है ना, ये हाफ सेंटर 7.5 का, ये यहाँ से हमें ये शेप दे देनी है ये, ठीक। और इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट, और ये हो गई हमारी बैक, ठीक। और जो बैक का नेक आएगा हमारा वो यहीं से आएगा, और ये छोटा ही नेक होता है 2 इंच के करीब करीब, इसको हम ये बना लेंगे। तो ये हमारी हो गई बैक वाला से हिस्सा, ये हल्की सी शेप दे दी हमने यहाँ पर आर्मोल में, ये देखिए ये बैक वाला पैनल हो गया, ये फ्रंट वाला पैनल हो गया, और ये हमारा प्लेट हो गई, इसमें भी हल्का सा कट लगा देंगे हम। तो ये हो गई हमारी एक नॉर्मल कटिंग, ठीक है। पर बनने के बाद ये बहुत प्यारा लगता है जैसे रेडी होएगा, ये देखिए। तो ये भी खुल जाता है, क्योंकि हल्की सी जब प्लेट आती है हल्का सा ये चीज़ नीचे नीचे जाती है, जो हमने ये उठाया था, ये देखिए ये स्ट्रेट हो जाएगा जैसे ये आएगा इसके अंदर, ठीक। इतना करने के बाद इसको हम रखते हैं साइड, और प्लेट आपने बैक में भी डाल लेनी है इसके। अभी इसके बाद जो नंबर आता है इसकी स्लीव्स का, तो स्लीव छोटी है, आप बड़ी भी रख सकते हो, छोटी भी कट कर सकते हो। तो स्लीव्स कट करने के लिए देखो सिंपल, जो मेन चीज़ है इसकी आर्मोल होता है, उसको कैसे सेट करना है हमें। तो पहले हम चेक कर लेते हैं किस साइड से हमारी जो स्लीव्स है वो ईजी तरीके से निकल सकती है। नहीं ऐसे नहीं निकलेगी, तो हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अब स्लीव निकालने से पहले आपको आपके आर्मोल का जो साइज़ है वो पता होना चाहिए। आर्मोल मीन्स ये वाला हिस्सा जो है ये आपने नाप लेना है, और नपेगा आपका यहीं तक, सिर्फ इस निशान तक। तो यहाँ से इंची टेप को रखना आपने ऐसे, और ऐसे नाप लेना है, ठीक है। तो ये जो साइज़ है हमारा 18.5 इंच का आर्मोल हमारा रेडी आ रहा है। अब यहाँ से 18.5 के लिए देखो
आगे फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ के हम निशान ले लेंगे और जो भी साइज़ आपने बाजू का रखना है वो साइज़ रख लेंगे यहाँ पर। और जिस पैटर्न के अंदर आपका गला 2-3 इंच के करीब करीब बनता है, 3 इंच 4 इंच तक भी, उसमें ये जो पैनल जो डाउन होएगा ना और इसका वो कम से कम 4.5 इंच का होएगा। ठीक है, 4.5 इंच में 5 इंच तक भी जा सकता है, इस चीज़ का आप ख्याल रखना। उसके बाद इस तरीके से क्रॉस करके आपने 9.25 इंच का निशान लगा लेना है ऐसे। ठीक, और जो भी आपकी मोरी का साइज़ होएगा, जैसे हमारा 12 है तो यहाँ लगा लेंगे, हल्की सी शेप देके निशान आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, ये अच्छा, ये शेप देने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ से आपने इस तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगाना है और ये स्केल इस तरीके से सीधा कर देना है और ये वाला एरिया को आप गोलाई दे सकते हो, बस हल्की सी ये और ये आपकी शेप कट लग चुकी है। बस इतना हमें यहाँ पर काम करना है। ये और ये हम इस तरीके से कट कर लेंगे। और इसे खोल के हम जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है फ्रंट का वो निकाल लेंगे। तो उसकी जो कटिंग होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी ये, और सेम यही वाली शेप हमने देनी। इसमें गैप जो रखना कम से कम आधा इंच का होना चाहिए आपके पास। ये इस तरीके से शेप दे देनी है ये। तो ये हमारा कट हो जाएगी स्लीव्स कुछ इस तरीके से। ठीक, अभी जो इसका नीचे का जो पैनल है उसको कैसे कट करेंगे हम, तो उसके लिए सिंपल, देखो सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। मैं फ्रंट के 2 पैनल कट करके दिखा देता हूँ आपको। अभी देखो इसमें ज़्यादा चूने वगैरह आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्की ही डालनी है। तो उसके लिए करना क्या होता है, देखो जैसे ये फैब्रिक हो गया हमारा, ठीक, इसको अच्छे से जो इसके नम वगैरह वो निकाल लेना आपने। सबसे पहले तो एक निशान लगा लो आप ऐसे, और ये हमारा डबल फैब्रिक है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है हमारा और ये जो योक है, देखो ये इसको यहाँ पर रखना आपने और कोशिश करो ओवरलैप करके रखो, 1 इंच चढ़ा के रखना मार्जिन, ताकि मार्जिन भी इसी में आ जाए। उसके बाद आपको लेंथ चेक करनी है इस तरीके से। 46 लेंथ है हमारी, तो पहले तो लगा लो आप 46 पे ये। ठीक है, पूरा पूरा 46। उसके बाद देखो जो आप नीचे वाला जो पैनल रख रहे हो कितने इंच का रख रहे हो, तो मेरे हिसाब से कम 11 इंच का तो आना ही चाहिए, या आप 10 इंच तक का भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से 10 इंच नाप के अगर यहाँ निशान लगाते हैं तो कितने इंच, कितना उसका आ रहा है, ये वाला साइज़ कितने इंच पर आ रहा है, ये तो 20.5 इंच का हमारा ये आ रहा है। ठीक है, प्लस इसमें हमें मार्जिन भी देना है, तो यहाँ पर हम आधा इंच मार्जिन ले लेंगे और यहाँ वाला तो हमारा ये मार्जिन ऑलरेडी हमने ले रखा है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये वाली जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। तो जो भी आपका योक का जो साइज़ है ना उसका आप डबल कर लो साइड से। ठीक है, ये हो गया फ्रंट का, फ्रंट के लिए। ठीक, और इसको हम कट कर लेंगे। और ड्रेस वगैरह का हिसाब थोड़ा अलग होता है, जो ड्रेसेस वगैरह बनती है ना उनमें उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। वो अगर जब मैं कटिंग करूँगा इस तरह की जो फ्लेयर वाली ड्रेस होती है वो उसमें आपको बता दूंगा कि ये पैनल किस हिसाब से कटते हैं। ठीक, तो ये पैनल हो गया हमारा फ्रंट वाला। तो बैक का आपने कट कर लेना है, सेम इसी तरीके से कट होएगा, मैं फ्रंट का दिखा रहा हूँ सिर्फ। ठीक, अभी इसमें एक काम और करना आपने, ये जो पैनल हमारा कट हुआ जब यहाँ के अटैच होएगा कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा और इसमें चूने आ जाएगी, ये वाला कपड़ा सारा चूनों में चला जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से छोटी छोटी चूने आ गई हमारी, ये ठीक, ये पैनल हमारा मिसाल के तौर पे यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर हमें चाहिए पॉकेट हमारी, क्योंकि इसके अंदर पॉकेट भी लगानी है। तो देखो ये जो जॉइंट होएगा इससे आपने 1 इंच नीचे जाना है, प्लस 6 इंच रखना है ऐसे, और इसका भी निशान उठा देना है पहले ही, ताकि आप इसमें पॉकेट लगा सको।
पॉकेट वैसे ही लगती है जैसे पैंट वगैरह में हम लगाते हैं इसमें, ठीक है, वैसी इसकी पॉकेट आएगी, उस तरीके से आपने लगानी है। आप ये समझो कि ये पैंट वाली ही पॉकेट है। अब पैंट में कैसे लगती है, तो हमारे यूट्यूब चैनल ईमान बुटीक पे ऑलरेडी पैंट की वीडियोस है कटिंग और स्टिचिंग के, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो, ठीक है जी। ये हो गया। अब आ जाते हैं इसकी जो नीचे वाला जो पैनल है उसको कितना रखेंगे। तो देखो ये जो हमने कट किया है ये अभी इसके अंदर भी है, तो ये जो पैनल है हमारा ये आएगा यहाँ पर, चलो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं, लेंथ हमें ऐसे ही मिल जाएगी, ठीक। ये जो पैनल है हमारा और ये पैनल, ये दोनों बराबर है, ठीक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी चौड़ाई चेक कर लेंगे। तो 10 इंच का हमें चाहिए था, बट हमें यहाँ पर 11 इंच का कट करना है, आधा इंच का मार्जिन इधर, आधा इंच का इधर, ठीक। और ये पैनल निकाल लेगी, और ये जो पैनल हमने निकाला उसका मैं अभी आपको साइज दिखा देता हूँ। और ये पैनल हम कटिंग करने वाले हैं 2, और इसको हम कर लेंगे कट। अभी ये जो मैं कट कर रहा हूँ ना पैनल, ये सिर्फ फ्रंट वाला पैनल है, इसी के साथ का एक पैनल और कटेगा बैक के लिए, और अगर ये 2 पैनल है तो 2 पैनल ही और बैक के लिए कटेंगे, तब ये कंप्लीट होगी ड्रेस। तो मैं फ्रंट वाला दिखा रहा हूँ क्योंकि कटिंग दोनों को सेम होना है। तो ये जो पैनल हो गया हमारा ये, तो इसकी जो लेंथ हमें चाहिए ना ये नीचे में जोड़ने वाले के लिए तो ये चाहिए हमें, ये दोनों पैनल एक जगह जुड़ेंगे इस तरीके से, ये जुड़ेंगे यहाँ पर, इसके सेंटर में यहाँ पर ज्वाइंट आएगा जो कि चुनों में चला जाता है, नज़र नहीं आता वो, ये जुड़ेंगे। और ये प्लेटें डलने के बाद ये एक्स्ट्रा हो जाएगा इतना डबल। यानी कि आपको क्या करना है, ये जो पैनल है ना ये कपड़ा डबल इसी तरीके से, जैसे ये डबल हो गया है ना, ये कपड़ा डबल करके इस जितनी चौड़ाई इसकी लेंथ आ रही है ना, ऐसे मान लीजिए ये आ रही है हमारी 20 इंच आ रही है, तो आपको ये 40 इंच का पैनल चाहिए होगा, यानी कि इसका डबल पैनल चाहिए होगा, ताकि इस डबल की यहाँ पर चुने आ जाए कुछ ऐसे, ये 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 कुछ ऐसे आ जाएगी। देखो ये पैनल कुछ ऐसे आ जाएगा ये, और ये पैनल हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। अब मैं इसको सेट करके दिखा देता हूँ आपको। इसको रख लेते हैं हम यहाँ पर, ये और ये पैनल हमारा आ जाएगा इसके ऊपर कुछ ऐसे, और ये पैनल आ जाएगा हमारा कुछ ऐसे, ये ठीक। और जो योक है हमारा वो आ जाएगा कुछ ऐसे, और स्लीव्स आ जाएगी हमारी कुछ ऐसे यहाँ पर। मतलब अगर हम इसको भी फोल्ड कर दे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा कटिंग होके रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह की ड्रेस आ जाएगी, साइड में इसकी पॉकेट आ जाएगी, तो ये कंप्लीट हमारी कटिंग हो जाएगी। अब आप इसको चाहे किसी तरह के भी कपड़े पे कट कर सकते हो, बना सकते हो। गले के लिए पीछे नॉर्मल बारीक पट्टी यूज़ कर सकते हो आप, और यहाँ के लिए पेपर फ्यूज़ की गला कैसे पलटते हैं उससे भी बना सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और कुछ किसी तरह का भी डाउट है इसके अंदर आपको तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।